डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोशन चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने तरीका के होते हैं? थ्री काइंड्स के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो नाइन्थ क्लास में पढ़ने होते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। वेयर v क्या है? v जो है फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एंड t टाइम टेकन। इसको हम लोग दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं नाइन्थ क्लास के लिए। फर्स्ट जो मेथड है वो मैथमेटिकल मेथड है एंड सेकंड जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग सबसे पहले जो अभी बात कर रहा हूँ वो मैथमेटिकल मेथड में बात कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राफिकल बेस को प्रूव करेंगे। तो देखिए, प्रूव कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट by definition acceleration is defined as rate of change of velocity या change in velocity by time। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी को, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम वेलोसिटी को करेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पता चलेगा कि कितना चेंज वेलोसिटी हुआ है। और टाइम को t से डिनोट करते हैं, टाइम को t से। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। v माइनस यू इंटू 1 और a इंटू t, 80 हो जाएगा। ठीक है। अब u को राइट साइड में अगर शिफ्ट कर देंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80। यही है फर्स्ट इक्वेशन, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये मैथमेटिकल है। इसका हम तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले जो हम तीनों इक्वेशन को हम मैथमेटिकल प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेयर s क्या है? वेयर s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। u same initial velocity and t time taken by the body and a acceleration, and we have to prove this using mathematical. Now we know that एवरेज स्पीड VAV, शॉर्ट में एवरेज स्पीड को AV मींस एवरेज, और ये वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। VAV इक्वल टू क्या होता है? U प्लस V बाई 2 होता है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी क्या होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी s इक्वल टू क्या होता है? तो VAV स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। और ये जो स्पीड कौन सा होगा? एवरेज स्पीड इंटू क्या होगा? टाइम t। तो s इक्वल टू VAV का वैल्यू, अगर इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? VAV का u प्लस v बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? t। ठीक है, ये कहां से लाया? फ्रॉम इक्वेशन 1 VAV इक्वल टू क्या होगा? u प्लस v बाई 2 होगा, u प्लस v बाई 2 होगा। ठीक है,
अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u को अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे v को वैल्यू डायरेक्ट अगर हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, और इसके थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसको भी यूज करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को v के जगह पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देना है। तो हम लोग बोल रहा हूँ कि s इक्वल टू यू प्लस v की जगह पर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू व्हाट, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे u प्लस ए टी पुट कर दिया, तो s का u और u क्या हो जाएगा 2u, और यहाँ पे क्या है 80 ना, 2u बाई 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब t को मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u टी ना, इसको इंटू करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर a इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s क्या बचेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूव करना था, सेकेंड इक्वेशन। ओके, आइए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन मोशन में यहाँ पे होता क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वेयर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s डिस्टेंस लेवल है। तो इसको तो हम लोग एक तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है कि v इक्वल टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 है, इसको 1 मान लिया है, और डिस्टेंस लेवल को s बोल रहा है, डिस्टेंस लेवल को s इक्वल टू क्या होता है VAB इंटू टी। और अगर इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा t। और t का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा ए टी, देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे अगर पुट करूं तो s को यहाँ पे u प्लस v को अगर मैं v प्लस u लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू t का वैल्यू क्या है v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1 से इंटू करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा। अगर इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन है, यही हम लोग को प्रूव करना है, विच इज थर्ड इक्वेशन मोशन। ठीक है, इसका एक और तरीका से हम लोग इसको प्रूव कर सकते थे, देखिए दूसरा मेथड है। अगर इस मेथड को नहीं प्रूव करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्या है प्रूफ, इसके दूसरे मेथड से क्या है, अगर हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है u और b क्या है a t है, 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 कॉमन अगर ले लें तो 2 अगर a कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a, तो यहाँ पे तो ut बचेगा, 2 और a कॉमन ले लिया है तो u और t बचेगा, और यहाँ पे तो 2 है ही नहीं तो हम 2 कॉमन कैसे ले लिए। अगर कोई टर्म नहीं हो उस टर्म्स में, जैसे 2a यहाँ a तो है लेकिन 2 नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बाहर कर दिया है और t स्क्वायर पर रहेगा, तो नहीं आता तो नीचे डिवाइड कर देते हैं,
यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि अगर इसको इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर है, तो हम देख रहे हैं कि s के बराबर है। s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, देन वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और इसका वैल्यू कितना होता है s, ये कहां से है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग इस तरीका से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट।